हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज, वो भी वेलवेट के फैब्रिक में। तो 1 मीटर मैंने जितना अस्तर लिया है और मेन फैब्रिक भी 1 मीटर ही लिया है। तो पहले हम स्लीव्स कट करेंगे, उसके बाद हम बैक और फ्रंट कट करेंगे। तो 12 इंचेस मैंने टोटल हाइट ली है स्लीव्स की। तो क्योंकि मुझे तैयार चाहिए 11 इंचेस, तो स्लीव्स डाउन किया मैंने 2.75 इंचेस का। तो आप 3 इंचेस तक भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आर्म होल्स लिए है 8 इंचेस और उसके बाद 2 इंचेस मैंने मार्जिन लिया है और स्लीव्स राउंड लिया है मैंने 5 इंचेस और 2 इंचेस का मार्जिन। तो आप देख सकते हैं एक कैसे मैंने किया है स्लीव्स। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है स्लीव्स कट करने का, क्योंकि हमें आर्म होल जितना है उसका हाफ लेना है। तो मेरा आर्म होल था 16 इंचेस, उसका हाफ आता है 8 इंचेस। तो अब हम कट करेंगे बैक वाला पार्ट। तो हाइट ली है मैंने 15 इंचेस और 6 इंचेस मैंने आर्म होल लिए हैं। तो पहले हम नीचे से स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद फिर से हमें यहाँ भी लेना है 15 इंचेस और 6 इंचेस का मार्जिन, क्योंकि हमें सीधी लाइन चाहिए इसलिए। तो 7.25 इंचेस मैंने अगेन शोल्डर लिए है, क्योंकि बोट नेक के लिए हमें ज़्यादा शोल्डर चाहिए होता है। क्योंकि जितना हमारा शोल्डर रहता है उसका हाफ लेना होता है हमें, जितना भी होता है शोल्डर। उसके बाद मैंने लिया है 3 इंचेस का शोल्डर और आप देख सकते हैं आर्म होल मैंने 6 इंच का लिया है। तो बोट नेक में हमें शोल्डर ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि वो फैलता नहीं है हमारा नेक, इसलिए। तो हमें आर्म होल्स भी मेजर करने हैं। तो उससे पहले हम चेस्ट का 4th पार्ट ले रहे हैं। तो क्योंकि 37 का चेस्ट का 4th पार्ट आता है 9.25 इंचेस और आर्म होल लेने हैं मुझे 8 इंचेस, क्योंकि मेरे बैठ नहीं रहे 6 इंच पर। तो हम थोड़ा सा नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कितने आते हैं, क्योंकि हमें 8 इंचेस चाहिए। तो हम जब नीचे लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा आर्म होल बढ़ता है। तो मुझे एग्जैक्ट 8 इंचेस ही चाहिए, 8.5 या 8 आप ले सकते हैं लूजिंग। तो ये मेरा आ रहा है 8.5। तो आपके जितने आर्म होल से आप इसी तरह से मेजर कर सकते हो, क्योंकि हमारे 2 पॉइंट थोड़ा सा कम ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मुझे 8.5 चाहिए था तो मेरा 8.5 आ रहा था। वेस्ट का साइज है 32, तो 8 इंचेस उसका और 1 इंच स्प्लिट्स के लिए और 2 इंचेस का मार्जिन लिया है मैंने। तो मार्जिन के लाइन्स हमें ऐसे ड्रॉ करने हैं। 2 इंचेस का मैंने मार्जिन लिया है, आप 1.5 इंचेस का भी ले सकते हो। तो अब हम ड्रॉ करेंगे नेक बैक वाला। तो हमें ऊपर मैंने 4 इंचेस का नेक लिया है हाइट में। तो हमें ड्रॉप, जो हमारा ड्रॉप शेप आप नेक कहते हो ना, वो हमें बनाना है। तो मैंने राउंड शेप दिया है और नीचे भी मैंने हाफ इंचेस जितनी दूरी ली है दोनों नेक के बीच में। तो मुझे ये जॉइंट नहीं चाहिए, ये बोट नेक ही है लेकिन मुझे जॉइंट नहीं चाहिए, खुला हुआ चाहिए। उसमें हमें नाड़ी लगानी है बीच में, इसलिए मैंने थोड़ा सा हाफ इंचेस का डिफरेंस छोड़ा है दोनों नेक के बीच में। तो मैं जिस तरह से नेक का शेप ड्रॉ कर रही हूँ, अगर आपको इसका शेप पसंद आया तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कट किया है। तो अब पारी आती है फ्रंट पार्ट की, क्योंकि मुझे सिंगल कट वाला ही प्रिंसेस कट सिलवाना था। तो मैंने एज इट इज जो आर्म होल और शोल्डर है वो ड्रॉ किए हैं। तो हमारा बैक वाला जो पार्ट है वो बोट नेक का है, जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमें नॉर्मल सिलाना है। इसलिए मैंने ये हाफ इंचेस अंदर के साइड से आर्म होल्स लिए हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा फैला हुआ नेक नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा फ्रंट से एकदम नॉर्मल है, जैसा नॉर्मल ब्लाउज रहता है। इसलिए मैंने हाफ इंचेस जो अंदर की साइड है ऐसे लाइन ड्रॉ की है। तो अंदर के साइड फिर से हमें 3 इंचेस का ही शोल्डर लेना है।
तो आप नेक अपने पसंद का ले सकते हैं, 7 इंचेस 6.5 इंचेस जितना आपको डीप चाहिए फ्रंट नेक, उसको ऐसे राउंड करेंगे। तो फ्रंट नेक को आप ऑलरेडी ये ज़्यादा है तो ज़्यादा गुलाई देने की ज़रूरत नहीं है साइड से, तो मैंने अंदर के साइड से सिर्फ गुलाई की है। अब आती है टक्स पॉइंट की बारी। तो मैंने 10.5 इंचेस का टक्स पॉइंट लिया है, तो वो ब्लाउज तैयार होने के बाद 10 इंचेस का आ जाएगा। और यहाँ से लिया मैंने 3.75 इंचेस, ये है 37 का 10th पार्ट। तो हमें ऐसे 3 इंचेस के ऐसे लाइन ड्रॉ करने हैं और त्रिकोण बनाना है हमें। तो तीनों साइड से हमारा त्रिकोण 3 इंचेस का ही आना चाहिए। तो ये टक्स पॉइंट के ये लिया है मैंने, उसका गाइड है ये गाइडलाइन टक्स पॉइंट, और उसके नीचे मैंने 3 इंचेस दोनों साइड से, तीनों साइड से लिया है 3 इंचेस। ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद हम प्रिंसेस कट का ये शेप ड्रॉ करेंगे। ऐसे इस तरह से हमें गुलाई देनी है। तो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट रेडी हो जाएगा। तो जो ऊपर की साइड से आर्म होल की तरफ से, वहाँ से आप 5 या 5.5 इंचेस भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंसेस कट का पार्ट हो चुका है। तो हम कमर नापेंगे पहले। तो हमने जितना छोड़ा था आगे की तरफ हाफ इंचेस, उसको छोड़कर हमें नापना है। तो 8 इंचेस टोटल है। तो वहाँ का 2.5 था और यहाँ का मैंने एडजस्ट करके 8 लिया है। तो मार्जिन का हम ऐसे करेंगे। तो मार्जिन तो मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन हमें क्या करना है, बैक का और फ्रंट का दोनों का मार्जिन हमें मैच करना है। तो उसी के बाद ही हमारा मार्जिन मैच हो जाएगा बाद में। तो हमें बैक वाला मार्जिन रखना है फ्रंट वाले मार्जिन के साथ। तो मैच करते हुए हमें इसे ड्रॉ करना है, इसलिए हमारा परफेक्ट आ जाएगा मार्जिन। तो आप देख सकते हैं फ्रंट वाला मार्जिन थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है। तो टक्स डालने के बाद हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी हमें नापना है दोनों सेम आता है या नहीं। तो यहाँ से आता है मेरा 5 में 2 इंचेस कम है। तो दोनों हमारा सेम ही आना चाहिए। अब यहाँ से हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो रही है हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो अगर आपके फ्रंट में हुक है तो आपको थोड़ा सा छोड़ना है, उसके लिए हाफ इंचेस हाई हुक के पट्टी के लिए। तो ये मेरे चारों पार्ट्स है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अब जो हमारे बीच वाला कट लगा है प्रिंसेस कट का फ्रंट में, वहाँ से ही हमारा थोड़ा सा मार्जिन लगेगा एक्स्ट्रा। जितना सिलाई में लगता है उतना ही हमें लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने मेन फैब्रिक के साथ भी कट किया है, तो आप देख सकते हैं। तो अब बारी आती है बैक नेक बनाने की। तो बैक नेक के लिए मैंने इतने पिंस लगाए हैं क्योंकि ये बहुत ही फिसलता है और बिल्कुल गला आता नहीं, इसलिए मैंने इतने पिंस लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं जितना मैंने शेप ड्रॉ किया है बैक नेक का, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो कमर के बाजू में उन्होंने ऑलरेडी सिलाई लगाई है। तो जो आप नेक देख रहे हैं उसी के साथ हमें उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो कपड़ा बहुत ही आपको सावधानी से पकड़ना होता है क्योंकि वो बहुत फिसलता है वेलवेट का। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे ही नेक से उसके ऊपर सिलाई लगाई है एक एक। तो अब हम उसके पिन्स और निकालेंगे और उसको ये कट करेंगे नेक। कट करने के बाद हमें उसके ऊपर कट्स भी लगाने हैं क्योंकि हमारा अच्छे से नेक पलटेगा। उसके बाद हम अस्तर को एक साइड करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिनिशिंग की जो सिलाई वो मैंने नहीं दिखा रही मैं क्योंकि वो मेरा डिलीट हो गया क्लिप। तो फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद हमें चारों तरफ से ऐसे ब्लाउज को पैक कर देना है। तो इसी के साथ हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो जाता है। तो हमारे जो बैक के प्लेट्स है वो भी हमें डालने हैं। तो आप हाफ इंचेस के डाल सकते हो दोनों प्लेट्स। तो आप देख सकते हैं मैं दोनों डाली है मैंने। उसके ऊपर डबल सिलाई भी लगानी है। तो ये बैक नेक है, उसको हमें लटकन भी लगाने हैं बीच में। इसका वीडियो भी सेपरेट चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आती है फ्रंट पार्ट को स्टिच करवाने के बारे। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट पार्ट ऐसे रखे हैं, आपको भी ऐसे रखने हैं। और अस्तर के साथ मैंने रखा है, नीचे अस्तर है, उसके साथ आपको ये चारों पार्ट्स पैक करने हैं, स्टिच करने हैं मतलब।
तो मैंने स्टिच भी किया है चारों पार्ट को। तो उसको हम ऐसे नीचे से हमें स्टिच करेंगे दोनों पार्ट्स। तो आप देख सकते हैं ये कि इसके ऊपर हमें ऐसे उल्टा रखना है और नीचे से शुरुआत करनी है। तो घुमाते घुमाते हुए हमें ऐसे स्टिच लगाना है। हमें दोनों पार्ट्स ऐसे ही सेम रेडी करने हैं। तो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप नए हैं तो आप प्रैक्टिस से भी आपको जमेगा। तो हमें डबल सिलाई लगानी होती है फ्रंट पार्ट को। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पफ आता है इसमें। तो 3 इंचेस का ही आपको टक्स लेना है, 1 इंचेस का 1.5 इंचेस का आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें अच्छा सा नहीं बढ़ता है। 3 इंचेस का तो आपको लेना ही लेना है। अगर कम हो चेस्ट साइज तो आप 1 इंचेस या 1.5 इंचेस का ले सकते हैं, क्योंकि वो 28 साइज या फिर बिल्कुल चेस्ट साइज नहीं है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने पाइपिंग भी की है और हाई हुक की पट्टी भी लगाई है और नीचे से भी मैंने पट्टी लगाई है। तो मेरे दोनों पार्ट्स बिल्कुल रेडी हैं, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें स्लीव ज्वाइन करने हैं। तो उसके लिए पहले हमें जो फ्रंट का कमर वाला पार्ट है तो 8 इंचेस मुझे चाहिए, क्योंकि 32 का फोर्थ पार्ट आता है। 32 का फोर्थ पार्ट आता है 8 इंचेस और 37 का फोर्थ आता है 9.25 इंचेस। तो उतना लिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं आर्म होल भी हमें इसी तरह से नापने होते हैं स्लीव्स लगाने से पहले। तो हमें चारों पार्ट्स हमें इसी तरीके से करने हैं, फ्रंट के और बैक का भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। कमर नापना है बीच में से ऐसे कुछ भी लगाकर। तो आर्म होल भी सेम हम इसी तरीके से नापेंगे। तो हमें चारों का इसी तरीके से करना है, बैक में और फ्रंट में। तो उसको या कम ज़्यादा थोड़ा सा मार्जिन हो रहा हो तो हमें वो भी कट करना है। और चारों पार्ट्स हमें बिल्कुल एक के ऊपर एक रख कर, कहीं से बड़ा या छोटा नहीं होता, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो फिटिंग में बहुत ही मायने रखता है बाद में। अगर आपने कहीं से भी कैसा भी सिलाया हो फर्स्ट और बाद में भी ये फिटिंग आप करोगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बैठेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है कि हम स्लीव्स लगाने से पहले ये नापे और चारों पार्ट्स हम बराबर करें, क्योंकि मार्जिन भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों का मार्जिन बिल्कुल सेम आना चाहिए। आर्म होल भी अब सबके सेम आने चाहिए और चेस्ट का और कमर का साइज भी सेम आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने स्लीव्स दोनों ऐसे रेडी किए हैं। तो साइड से भी पैक किया है मैंने। तो स्लीव्स लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। स्लीव्स को भी हमें ऐसे मिडल से पॉइंट लगाना है या कट करना है और मिडल से हमें उसको शोल्डर के ऊपर रखकर उसे अटैच करना है। तो शोल्डर को आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं बैक के और फ्रंट के, और ऐसे स्लीव्स आप लगा सकते हैं मिडल से। तो हमें दोनों ही शोल्डर ऐसे ही लगाने हैं और दोनों ही स्लीव्स भी इसी तरीके से ज्वाइन करने हैं। तो उसके बाद फिटिंग की बारी आती है। तो मैंने जो स्लीव्स राउंड है 5 इंचेस लिया है। और उसके साथ ऐसे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है मेरा हैंड वाला पार्ट और जो कमर वाला और आर्म होल वाला पार्ट। तो आपकी भी बिल्कुल ऐसे सेम और सीधी लाइन आनी चाहिए। तो उसके ऊपर हमें पिंस भी लगाने हैं, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन रखकर हमें ऐसे पिंस लगानी है। थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिटिंग बिगड़ सकती है। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें इसके साथ में और एक सिलाई लगानी चाहिए। तो 2 ही सिलाई हम लगा सकते हैं और जो बाकी का है उसको आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं और या फिर इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल स्ट्रेट आया है। तो स्ट्रेट आना बहुत ही अच्छी बात है बहुत फिटिंग के लिए। तो इसी के साथ मेरा ब्लाउज पूरा कंप्लीट होता है। आपको दोनों साइड में भी ऐसे करना है, दोनों साइड ब्लाउज के। तो ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ऐसी नए नए वीडियो देखने के लिए और डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो जरूर दबाना।
और मेरे सारे वीडियो भी ज़रूर देखना और ऐसे ही सपोर्ट करना। आप देख सकते हैं फिनिशिंग ये बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल ब्लाउज इधर या उधर नहीं फूग रहा है, बहुत ही फ्लैट बैठा है, तो बहुत ही अच्छा दिख भी रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।